हेलो एवरीवन, क्या सबको मेरी आवाज़ आ रही है? 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 कुमार ऋषि, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है, सॉरी। ठीक, तो जो हमने पढ़ा था वो सबको क्लियर है? ओके। सर, there is a beautiful method called as split. There is a beautiful method defined on string that is called split. नाम से ही पता चल रहा है split. Split मतलब break the string into parts. Break the string into parts. ठीक है, अब आराम से समझिएगा। अब मैं कह रहा हूं ये मेरी स्ट्रिंग है। अगर इस स्ट्रिंग को मुझे स्प्लिट करना है तो मुझे ये बताना पड़ेगा ना कि स्प्लिट कहां कहां से करूं। अंकित अंकित जी, देयर इज नो सैंपल पेपर। ठीक है, अरे यार, जब पहली बार हो रहा है तो सैंपल पेपर कहां से दूं आपको यार। हद हो गई। अगली साल आप मेरे से पूछेंगे तो पीवाईक्यू भी होंगे, सैंपल पेपर भी होगा, पैटर्न भी पता होगा शायद। देखिए, कम से कम 2-3 साल तक जब तक एग्जाम नहीं हो जाता ना तो आप उसके पैटर्न के बारे में कुछ कह सकते हो, ना किसी और चीज के बारे में कुछ कह सकते हो। ठीक है चंदना, लीनियर अलजेब्रा 5 to 7 तो नहीं हो सकता, कुछ और टाइमिंग होगी, पक्की बात है। ठीक है, क्योंकि हाँ, मेरी क्लास 4 से ही होगी, सो डोंट वरी। तो स्प्लिट फंक्शन क्या कहता है? स्प्लिट फंक्शन को, यानी कि आप कह रहे हो एस डॉट स्प्लिट, इसको स्प्लिट करो, और स्प्लिट फंक्शन को आप ये बताते हैं किस करेक्टर के बेसिस पर स्प्लिट करोगे, किस स्ट्रिंग के बेसिस पर स्प्लिट करोगे। ठीक है, दैट मीन्स सर अगर आप सिर्फ इंता देते हो तो बाय डिफॉल्ट स्पेस के बेसिस पर स्प्लिट करता है। बाय डिफॉल्ट स्पेस के बेसिस पर स्प्लिट करता है। तो जहां जहां स्पेस है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। सर, यहां स्पेस है, यहां स्पेस है, यहां स्पेस है, यहां स्पेस है। तो सर, एक स्ट्रिंग तो हमारी ये हो गई, दूसरी स्ट्रिंग ये हो गई, देखो स्प्लिट कर रहा हूं बस, तीसरी स्ट्रिंग ये हो गई, चौथी स्ट्रिंग ये हो गई, पांचवी स्ट्रिंग ये हो गई। यानी कि जब आप इसे स्प्लिट करेंगे यू विल गेट मल्टीपल स्ट्रिंग। स्प्लिट फंक्शन, जब आप स्प्लिट फंक्शन को बुलाएंगे, वो स्प्लिट, तो स्प्लिट फंक्शन क्या कहेगा? तुमने मुझे एक स्ट्रिंग दी है, मैं उसके टुकड़े करके तुम्हें लौटाऊंगा। आई विल प्रोवाइड यू अ ग्रुप ऑफ स्ट्रिंग। इज दैट ओके? इज दैट ओके? तो अगर स्प्लिट फंक्शन से आप इसका रिजल्ट अगर सेव करेंगे तो व्हाट विल यू गेट? सर, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स। जस्ट ट्राई टू फोकस, जस्ट ट्राई टू फोकस, थोड़ा सा फोकस करने की कोशिश कीजिएगा, थोड़ा सा फोकस करने की कोशिश कीजिएगा। बहुत ही अच्छा फंक्शन है, बेहद शानदार फंक्शन है। सर, आपने कहा s इज इक्वल टू, ठीक है सर, देन यू सेड s डॉट स्प्लिट। ठीक है, नाउ इफ यू प्रिंट व्हाट इज द टाइप ऑफ l, पाइथन विल से लिस्ट। इफ यू ट्राई टू प्रिंट व्हाट इज l, पाइथन विल से लो। क्लियर? बच्चा पार्टी सबको क्लियर है? बच्चा पार्टी सबको क्लियर है? सबको क्लियर है स्प्लिट फंक्शन?
बच्चा पार्टी सबको क्लियर है? स्प्लिट फंक्शन जल्दी जल्दी बोलो, स्प्लिट फंक्शन सबको ओके है? स्प्लिट फंक्शन सबको ओके है? अरे बोलो ना सर। द डिफॉल्ट सेपरेटर फॉर स्प्लिट इज स्पेस, ठीक है? ओके, इट रिटर्न्स लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स। क्लियर? क्लियर? जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो। अब मान लो मेरे पास कोई डेट है, मैंने कहा 20 या अपनी 27, ठीक है? अब मुझे इसे स्प्लिट करना है, किसके बेसिस पर? किसके बेसिस पर? अरे बोलो ना। तो मैं कहूंगा एस डॉट स्प्लिट, कौन सा करेक्टर? ये वाला करेक्टर। एंड नाउ इफ आई प्रिंट माई स्ट्रिंग, ओ इज इट ओके 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 ओके, ठीक है। गलती समझ में आ गई सभी लोगों की? गलती समझ में आ गई सभी लोगों की? देखो ये बहुत जरूरी था, जब मैंने डबल कोट्स नहीं लगाए तो वो स्ट्रिंग नहीं ले रहा था इसको। अरे बोलो यार, सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? बच्चा पार्टी सबको क्लियर है? है या ना? है या ना? जल्दी से बताओ, सबको क्लियर है? शयन, शयन तुम मुझे पता नहीं कहां से पढ़ते हो और कैसे पढ़ते हो। शयन मुझे पता नहीं तुम किससे पढ़ते हो और क्या पढ़ते हो और क्या ही इंजीनियरिंग कर रहे हो। बेटा जब मैंने कुछ ऐसा दिया तो ये क्या है? अरे फ्लोट डिवीजन करता है ये, भूल गए क्या? तो 21/60 3.0 आएगा। फिर जब आप इसका आंसर निकालोगे ये भी एक फ्लोट वैल्यू आएगी। तो कैसी यार? अब फिर यार डांटूंगा तो आप कहोगे सर आप नाराज हो रहे हो हैं? और ये 2-3 ही बच्चे हैं जिनको अजीब से डाउट आते हैं यार। ये तो अगर अगर आपने डबल कोट्स नहीं लगाए तो बाय डिफॉल्ट ही एक्सप्रेशन हो गया ना बेटा। कहां है शयन? क्या ही बोलते हो यार? डाइवर्ट नहीं हो गया था शयन, मैं तुम्हें समझाता हूं प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी। तुम्हारी प्रॉब्लम ये है कि ट्रस्ट करना नहीं आया अभी तक, तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है। और जब ट्रस्ट नहीं होता ना फैकल्टी पर तो आपको लगता है यार शायद कुछ गलत पढ़ा रहा है। तो यार मैं तो साफ साफ कह रहा हूं, पूरा इंटरनेट खंगाल लो, पूरा इंटरनेट खंगाल लो, ठीक है? और अपने आप से ट्राई करो ना। आपको लगे गलत पढ़ा रहा हूं तो बोलो यार सर आप गलत पढ़ा रहे हो, यहां गलत पढ़ा गए सर आप। सबको क्लियर है बेटा? सबको क्लियर है? सर 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 ठीक। अब सर स्प्लिट के जैसे ही उल्टा एक फंक्शन है, स्प्लिट के जैसे ही एक उल्टा फंक्शन है जिसका नाम है ज्वाइन। स्प्लिट क्या करता है? तोड़ता है। ज्वाइन क्या करता होगा? जोड़ता होगा। स्प्लिट प्लीज आराम से देखना, स्प्लिट आपको लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग देता है। तो ज्वाइन को अगर मैं लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग दूंगा तो वो ज्वाइन कर देगा। कितना कमाल का फंक्शन है, रटना नहीं है, कुछ भी रटना नहीं है। सर मान लो मेरे पास एक लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग है, भाई देखो मैं तो खुद लिखता हूं कि मैं वर्स्ट फैकल्टी हूं, मैं तो मानता ही नहीं कि मैं बेस्ट फैकल्टी हूं।
बट एक स्टूडेंट को ट्रस्ट जरूर होना चाहिए अपने फैकल्टी पर, ये गारंटी है। ठीक है, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं ज्वाइन करो लिस्ट की सारी स्ट्रिंग को, लेकिन जब आप ज्वाइन करते हो तो आपको ये बताना पड़ेगा ना कि सारी स्ट्रिंग के बीच में सेपरेटर कौन होगा। अरे बोलो ना यार, इज दैट ओके? दैट मीन्स आराम से समझिएगा। अब वो सेपरेटर अगर मैंने स्पेस दिया है तो मैं ये कह रहा हूं लिस्ट के सारे एलिमेंट को ज्वाइन करो लेकिन इनके बीच में स्पेस रखो। इज दैट ओके? और जब ज्वाइन करेगा तो यहां पर आपको रिजल्ट क्या मिलेगा? सर अरे बताओ ना, स्ट्रिंग को ज्वाइन करेंगे तो एक स्ट्रिंग ही मिलेगी। पक्की बात है? पक्की बात है? चलो भैया आराम से देखना। सर अच्छे से अच्छे बच्चे बनेंगे। देखो यहां से कॉपी कर ले रहा हूं, ठीक है। अब हम क्या देखने वाले हैं? ज्वाइन मेथड। ठीक है सर, आपने किया L इज इक्वल टू ये, ठीक है। अब हम कह रहे हैं प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, स्पेस के बेसिस पर ज्वाइन करो लिस्ट के सारे एलिमेंट को, और ये रिजल्ट कहीं पर सेव करना है ना। ठीक है सर, प्रिंट करो ए को। प्लीज अंडरस्टैंड। क्या ये बात सबको क्लियर है? क्या ये बात सबको क्लियर है? क्या ये बात सबको क्लियर है? अब स्पेस के बिना भी आप कर सकते थे, आप यहां पर @ लगा सकते थे, आप यहां पर कोई भी लगा सकते थे। ठीक है सर, इज दैट क्लियर टू एवरीवन? इज दैट क्लियर टू एवरीवन व्हाट इज ज्वाइन मेथड? क्या सभी लोगों को स्प्लिट और ज्वाइन मेथड अच्छे से समझ में आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं बेटा। क्या सभी लोगों को समझ में आया? बोलो बच्चा पार्टी, क्या सभी लोगों को समझ में आया? देव भैया बिल्कुल हो रहा है, आप बताइए ऐसा क्या है? ठीक है, सौम्यन क्या कहना चाह रहे हो? सौम्यन प्लीज आस्क योर डाउट, थोड़ा सा इलैबोरेट करके पूछेंगे तो अच्छा लगेगा मुझे। सौम्यन क्या पूछना चाहते हैं? अच्छा इधर देखो, सारे लोग इधर देखो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा स्ट्रिंग इज इक्वल टू PAN पंकज सर इज टीचिंग पाइथन। ठीक है, what I want is to print even length words in the string। मैं इस स्ट्रिंग में से सिर्फ इवन लेंथ के वर्ड चाहता हूं। बताओ जल्दी से क्या करूं? बताओ जल्दी से क्या करूं? मैं ये कहता हूं कि फॉर वर्ड इन, जल्दी से बोलो, s डॉट स्प्लिट। s डॉट स्प्लिट क्या देगी आपको? लिस्ट देगी। हाँ या ना? हाँ या ना? मैं कह रहा हूं उस लिस्ट में से हर बार एक वर्ड उठाओ। इफ लेंथ ऑफ द वर्ड
is divisible by 2, just print it, just print it. क्या लॉजिक क्लियर है? सिंपल सा कोड है, सिंपल सा कोड है, प्रिंट इवन लेंथ वर्ड इन द स्ट्रिंग। अरे बोलो यार, लॉजिक क्लियर है सबको? हाँ सर, मस्त है एकदम। अरे बोलो ना, सिर्फ सर ऑड लेंथ वर्ड था इसलिए ये नहीं चला। बोलो यार, फटाफट से बोलो, सबको क्लियर है? अच्छा, अब किसी ने मेरे से कहा था, आज सुबह कहा कि मान लो किसी ने कहा पंकज शर्मा सर, तो आउटपुट इसका होना चाहिए, आउटपुट इसका होना चाहिए पी एस सर। अगर किसी कोई कहता है, बोलो, कोई और नाम लेते हैं, अमरनाथ सिंह, तो इसका आउटपुट होना चाहिए ए एन सिंह। कर सकते हैं इसको? लॉजिक बताइए इसके लिए क्या कर सकते हैं? लॉजिक बताइए इसके लिए क्या कर सकते हैं? सिर्फ लॉजिक बताइए सारे लोग, सिर्फ लॉजिक बताइए, सिर्फ लॉजिक बताइए। सर, अगर हम लिस्ट के स्ट्रिंग के सारे एलिमेंट को ले लें एक, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है सर, कैसे करेंगे? स्प्लिट से आ जाएगा। हाँ सर, ठीक है। अब क्या करना है सर? एक्सेप्ट लास्ट वर्ड, हाँ या ना? इटरेट ऑन एवरी वर्ड एंड टेक ओनली इट्स फर्स्ट कैरेक्टर इन अ लिस्ट। बोलो भैया, सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? जल्दी बोलो, सबको क्लियर है? अरे बोलो यार। हाँ सर, ठीक है, ठीक है। हाँ सर, काम खत्म है। देखें इस कोड को, देखें, s इज इक्वल टू इनपुट, ठीक है। देन आप कह रहे हैं a इज इक्वल टू s डॉट स्प्लिट, ठीक है, ठीक है। नाउ यू आर सेइंग फॉर वर्ड इन, जल्दी से बोलो, क्या करूं? जल्दी से बोलो। सर क्या लिस्ट की भी स्लाइसिंग हो जाती है? बिल्कुल हो जाती है। हम कह रहे हैं लिस्ट की बिगिनिंग से लेके, जल्दी से बोलना, आराम से बोलना, आराम से, लेंथ, अरे बोलो ना यार, -1। इसका मतलब समझे? हम ये कह रहे हैं इटरेट ओवर ऑल बट लास्ट, मतलब लास्ट को छोड़ के बाकी सब के लिए हम इटरेट कर रहे हैं। अरे बोलो यार। अब हमने एक नई स्ट्रिंग ली, हमने क्या कहा? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अपडेटेड वाली जो लिस्ट है उसमें अपेंड कर दो वर्ड का 0th कैरेक्टर। अभी मैं डेटा वैलिडेशन नहीं कर रहा हूं, नो वैलिडेशन, अभी मैं वैलिडेशन वाला पार्ट नहीं कर रहा हूं क्योंकि हम प्रोजेक्ट नहीं बना रहे हैं। ठीक है, ठीक है। अरे जल्दी बोलो यार। अच्छा, अभी इतना काम देख लेते हैं पहले कि चीजें सही हो रही हैं या नहीं हो रही। ठीक है, मैंने कहा PANKJ पंकज शर्मा सर, ठीक है, यानी कि काम तो कर रहा है, काम कर रहा है। अरे बोलो यार, फटाफट से बोलो। हाँ सर। अब इसी में अपेंड कर दो, बोलो किसको, जल्दी बोलो किसको, जल्दी बोलो किसको,
अरे बोलो ना, अरे बोलो यार, जल्दी से बोलो, किसको अपेंड करूं? बोलो यार, किसको अपेंड करूं? इससे क्या हुआ? लास्ट वर्ड अपेंड कर दिया। एक बार प्रिंट करा लें। देखो ऐसे कोड करना कितना बेहतरीन है, आपको गलती पता चलेगी मेरी। सर मस्त है, ये तो एकदम मस्त है। अब क्या करना है, इस लिस्ट को ज्वाइन करा दो। अरे बोलो ना यार, प्रिंट ऑन द बेसिस ऑफ स्पेस ज्वाइन। अरे बोलो यार, दिस अपडेटेड लिस्ट पंकज शर्मा सर। क्लियर है? क्लियर है? अरे मैं यहां प्रोजेक्ट नहीं बना रहा हूं, ठीक है, आपको सिर्फ लॉजिक दिखा रहा हूं हर चीज के। आप चाहें तो इसमें फेरबदल कर सकते हैं, इसे और ज्यादा रिलायबल बना सकते हैं, है ना, एक्सेप्शन हैंडलिंग वगैरह सब हैंडल कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं दैट दिस इज द बेस्ट कोड, आई एम नॉट सेइंग दैट दिस इज द बेस्ट कोड। जस्ट अंडरस्टैंड दिस, जस्ट अंडरस्टैंड दिस। इस कोड में बहुत प्रॉब्लम आएंगी, है ना। मान लीजिए, अरे बोलो यार, सबको क्लियर है ना? सबको क्लियर है? बताओ और कोई प्रॉब्लम हो, और कोई आपको लगता हो कि सर ये वाली कोड बताओ, सर ये वाला कोड बताओ। बोलो ना। जय किशोर यादव, क्या हुआ सर, प्लीज क्यों कह रहे हो? जय किशोर, क्या आपने आज ही बैच ज्वाइन किया है? अगर आज ही बैच ज्वाइन किया है, प्लीज पुरानी 10 रिकॉर्डिंग देखिएगा, उसके बाद ही लेक्चर में लाइव आइएगा, अदरवाइज आपकी कुछ भी समझ में नहीं आएगा, टोटल टाइम वेस्ट होगा। जय कुमार यादव, कुमार यादव, अगर आपने आज ही कोर्स लिया है, प्लीज 10 लेक्चर जो पाइथन के हैं उनको देखिएगा, उसके बाद ही लेक्चर में लाइव आइएगा, अदरवाइज आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे बच्चे। सबको क्लियर है? स्ट्रिंग पर प्रॉब्लम सॉल्विंग अपने आप में मजा है, ठीक है। चलिए अब देखिएगा, आपको याद होगा सब स्ट्रिंग हमने ढूंढना सीखा था। पहला मेथड क्या था, इन यूज करके, दैट इज मेंबरशिप ऑपरेटर, है ना, कि सब स्ट्रिंग प्रेजेंट है या नहीं है। गौरव नहीं, ऐसा नहीं है, गौरव नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है सर, बट हो तो कुछ ऐसा भी सकता है ना। ठीक है, अब इसकी एक सब स्ट्रिंग है पंकज, इसकी एक सब स्ट्रिंग है पंकज, तो पंकज की पहली अकरेंस यहां पर है और पंकज की दूसरी अकरेंस यहां पर है। ठीक है, ठीक है विशाल यार, ऐसे मत करो यार, लास्ट कोड साथ साथ तो सब कुछ मैंने कमेंट लिखे हैं यार, इतना टाइम मत वेस्ट करवाओ विशाल प्लीज, है ना। तो पाइथन में सब स्ट्रिंग के लिए 2 और फंक्शन है। पहला फंक्शन है फाइंड, पहला फंक्शन है फाइंड, इज दैट ओके? पहला फंक्शन है फाइंड। सर ये क्या करता है? फर्स्ट अकरेंस ऑफ स्ट्रिंग का इंडेक्स रिटर्न करता है, इंडेक्स ऑफ फर्स्ट अकरेंस ऑफ सब स्ट्रिंग और स्ट्रिंग, जो भी आप समझना चाहें। ठीक है सर, तो आराम से देखिएगा,
अगर मैं आपसे पूछूं कि पंकज का कहां पर मिली, तो इंडेक्स नंबर 0 पर मिली ना, ठीक है। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है सर। सर फाइंड मेथड, फाइंड मेथड, ठीक है, क्या करता है, इट रिटर्न्स इंडेक्स ऑफ फर्स्ट occurrence of the given substring if it is not present then it returns -1, ठीक है, ठीक है सर। मान लीजिए मैंने कहा S इज इक्वल टू पंकज सर इज पंकज सर, ठीक है सर, क्लियर है सबको। मैं कह रहा हूं प्रिंट S डॉट फाइंड एंड द स्ट्रिंग इज BANKAJ, क्या आंसर क्या आएगा, आंसर क्या आया, 0, बिल्कुल सही है सर। सबको क्लियर है, सबको क्लियर है बच्चे, सबको क्लियर है। मैं कहूं S डॉट फाइंड इज, सॉरी ठीक है 11, देखो 6 हो गए, 7 स्पेस 8 9 10 11, तो आई जो है 12वां करेक्टर है, इसलिए उसका इंडेक्स 11 है, ठीक है। बट अगर मैं पाइथन से बोलूं प्रिंट S डॉट फाइंड, S डॉट फाइंड, अरे अंकित सर इज नॉट प्रेजेंट, सॉरी S डॉट फाइंड, तो क्या आंसर आएगा, -1। सबको क्लियर है, फाइंड मेथड सबको क्लियर है, फाइंड मेथड सबको क्लियर है। देयर इज अनदर वर्जन ऑफ फाइंड in which you can tell from where to start searching, ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है। बोलो यार, जल्दी से बोलो। सर फाइंड का दूसरा वर्जन क्या है, सॉरी फाइंड का दूसरा वर्जन क्या है। अब देखिए फाइंड का दूसरा वर्जन ये है कि आप इसे ये बताएं किस इंडेक्स से, अरे बोलो ना, स्टार्ट इंडेक्स, एंड इंडेक्स, मतलब आप इसको दो चीजें बताएं कि स्टार्ट इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स, इज दैट ओके, और किसको ढूंढना है वो तो बताना ही पड़ेगा। दैट मीन्स अब आप ये बता रहे हैं किसको ढूंढना है, किस इंडेक्स से ढूंढना है और किस इंडेक्स के बीच में ढूंढना है। इज दैट ओके, इज दैट ओके, इज दैट ओके। मान लीजिए मैं यहां पर सब स्ट्रिंग दूं पंकज, लेकिन पाइथन को बोलूं कि 6 से और 15 के बीच में ढूंढ के दो, तो 6 कैरेक्टर देखो यहां है, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इज दैट ओके। तो क्या पाइथन को पंकज मिलेगा?
क्या पाइथन को पंकज मिलेगा? जस्ट टेल मी। नहीं सर, क्योंकि पाइथन कहां से कहां तक सर्च करेगा? फ्रॉम इंडेक्स नंबर 6 to 14। याद है ना एंड -1? याद है ना एंड -1? याद है ना एंड -1? बोलो ना यार। नहीं, यहां भी होगा भाई मिथुन जी, यहां भी होगा मिथुन जी, यहां भी होगा मिथुन भैया, यहां भी होगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। अरे देख लेते हैं ना। फाइंड सब स्ट्रिंग कॉमा स्टार्ट इंडेक्स कॉमा एंड इंडेक्स, और ये क्या करता है? सर्च सब स्ट्रिंग इन बिटवीन स्टार्ट इंडेक्स टू एंड इंडेक्स -1। ठीक है, एंड रिटर्न इंडेक्स ऑफ फर्स्ट अकरेंस ऑफ सब स्ट्रिंग if it is present, otherwise returns -1। चलिए, मैंने कहा s इज इक्वल टू पंकज सर इज, खराब लिखना है कुछ अच्छा लिखना है अपने बारे में? यार बहुत देर से बेकार लिख रहा हूं। अ गुड फैकल्टी। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं प्रिंट s डॉट फाइंड। ठीक है, फाइंड करो पंकज को, लेकिन मैंने इंडेक्स दे दिया 10। इज दैट ओके? कॉमा 20। अब देखो 10 जो इंडेक्स है वो ये है 6 7 8 9 10। तो 10 जो इंडेक्स है वो यहां से है, क्या इसके बीच में पंकज मिलेगा? अरे 20 इसका कहीं बीच, 20 कहीं पे यहां पे होगा? नहीं सर, दैट्स व्हाई द आंसर इज -1। सबको क्लियर है क्या? सबको क्लियर है क्या? बट जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। बट अगर यहीं पर मैं पंकज की जगह इसको सर्च करता, आई विल गेट 16 एज द आंसर। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? जल्दी से बोलो। जल्दी से बोलो। ठीक है, सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? हाँ या ना? ठीक है, ठीक है। Similar to find, there is another function called as index. Similar to find, there is another function called as index. Same as find. But if the substring is not available, ये आपको -1 रिटर्न नहीं करता, वैल्यू एरर देता है। ठीक है, और आप ऐसा समझिए एरर देता है। ठीक है, ठीक है। तो अगर आपको इंडेक्स मेथड यूज करना है तो आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग आनी चाहिए। ठीक है, क्या फाइंड लेटर का अक्रेंस देगा? सौम्य नहीं, लेटर के अक्रेंस के लिए हमारे पास दूसरा तरीका है। स्ट्रिंग में एक मेथड है कॉल्ड एज काउंट। सौम्यन, देयर इज अ मेथड कॉल्ड एज काउंट।
आप जिस भी लेटर का या जिस भी सबस्ट्रिंग का ये पता करना चाहते हैं कि उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, देन देयर इज अ फंक्शन कॉल्ड एज काउंट, देयर इज अ मेथड कॉल्ड एज काउंट। सौम्यन क्लियर है? क्लियर है सौम्यन? इज इट क्लियर? सौम्यन इज इट क्लियर? सौम्यन इज इट क्लियर? अश्विनी आप कुछ नहीं कर सकते, आप क्या करोगे इसमें? इसमें आपको क्या करना है? अगर हर चीज का फंक्शन है तो आपको कुछ करना ही नहीं है। ये तो पहले दिन ही कहानी क्लियर कर दी थी मैंने, है ना? दैट्स व्हाई इट इज वेरी इजी टू लर्न पाइथन। मिथुन थोड़े से अलग हैं, एग्जैक्टली सेम तो नहीं है, ठीक है? हाँ या ना? अरे बोलो ना यार। नहीं नहीं मोहम्मद ओवैस थोड़े से अलग हैं, जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो। सबको क्लियर है या नहीं? ठीक है सर। इसी तरीके से पाइथन में आर फाइंड और आर इंडेक्स है। सर आर फाइंड क्या करता होगा? नाम से ही पता चल रहा है, पीछे से रिवर्स लास्ट अकरेंस की बात कर रहे हैं। इज दैट ओके? इज दैट ओके? इज दैट ओके? देखो स्ट्रिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैं ये सब कवर अप कर रहा हूं। स्ट्रिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैं ये सब कवर कर रहा हूं बेटा, अदरवाइज मेरे को कोई जरूरत नहीं है ये सब कवर अप करने की, ठीक है? अरे बोलो यार। चलो देखते हैं, एक बार देख लेते हैं बस। s इज इक्वल टू पंकज सर इज पंकज सर, ठीक है सर। अब अगर आप प्रिंट को बोलोगे s डॉट आर फाइंड, सॉरी जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, 1 मिनट का टाइम दीजिए मुझे। सर आर फाइंड, अच्छा मैंने ये तो लिखा ही नहीं, फाइंड क्या करना है? ए भगवान, समझ रहे हैं? देखिए मेरी भी कैसी बेवकूफी की हरकतें कर रहा हूं मैं, ठीक है? अब देखो पंकज का इंडेक्स 0 नहीं आया, यहां से आया, यहां से। इज दैट ओके? मतलब लास्ट अकरेंस, आप ऐसा समझिए, लास्ट अकरेंस। इज दैट ओके? अरे बोलो सर। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15वां करेक्टर है, इसलिए 14 आ रहा है। इज दैट ओके? लास्ट अकरेंस का इंडेक्स रिटर्न करता है आर फाइंड। इसी तरह, अरे बोलो ना यार, लास्ट अकरेंस का इंडेक्स रिटर्न करता है। इसी तरह आर इंडेक्स होगा, लेकिन आर इंडेक्स क्या देगा? वैल्यू एरर, ठीक है बेटा? इफ सबस्ट्रिंग नॉट प्रेजेंट। यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोलो, सबस्ट्रिंग में दिक्कत हो तो बोलो, जल्दी से बोलो, अदरवाइज मैं आगे बढ़ रहा हूं। सबस्ट्रिंग में दिक्कत है तो बोलो, ठीक है? सबको क्लियर है? ठीक है सर। नाउ फाइंडिंग, और यू कैन से काउंटिंग सबस्ट्रिंग, ठीक है सर? ठीक है, तो मान लीजिए मैंने कहा पंकज सर इज पंकज सर, ठीक है सर? देयर इज अ मेथड इन स्ट्रिंग, और वो मेथड का नाम क्या है? काउंट। अब अगर आप काउंट से बोल रहे हो तो आप ये कह रहे हो कि भैया एस के अंदर काउंट करो पंकज कितनी बार आया है, तो पूरी स्ट्रिंग में फाइंड करके जल्दी बताओ क्या आया?
अरे टोटल नंबर ऑफ सॉरी occurrences of पंकज इन एस। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है। अब इसका दूसरा वर्जन क्या है? इसका दूसरा वर्जन क्या है सर? इसका दूसरा वर्जन ये कहता है, मान लो अब मैं कहता हूं कि इंडेक्स नंबर 1 से चालू करो। इज दैट ओके? इज दैट ओके? कॉमा लेंथ ऑफ स्ट्रिंग तक चेक करो। आंसर बताओगे आप लोग मुझे? तो सर क्या क्या ये वाला पंकज काउंट होगा? नहीं सर, सिर्फ एक अकरेंस आएगी। सबको क्लियर है बच्चा पार्टी? बच्चा पार्टी सबको क्लियर है? अरे बच्चा पार्टी सबको क्लियर है? बच्चा पार्टी सबको क्लियर है? ये देखो इंपॉर्टेंट है स्ट्रिंग, इसलिए ये सब मैं बता रहा हूं। ठीक है, मान लीजिए मैंने कहा पंकज सर इज अ गुड फैकल्टी। अब पता है आप लोगों को, अपने लिए तो मैं कहता नहीं हूं। अपने लिए मैं कहता हूं क्या? नहीं सर, नहीं सर। तो आप कह रहे हैं एस के अंदर रिप्लेस करो किसको? किसको? अरे बोलो ना, किसको? पंकज को। किससे? बाबा सर से। डन है सर। लेट मी प्रिंट टी। बाबा सर इज अ गुड फैकल्टी, बट इफ आई प्रिंट एस, एस अभी भी देखो ऐसा क्यों हुआ बता सकते हैं सर? स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल, इसीलिए ओरिजिनल स्ट्रिंग अपडेट नहीं हुई। आया ना? तो हमेशा याद रखिएगा स्ट्रिंग इम्यूटेबल होता है। स्ट्रिंग क्या होता है? इम्यूटेबल होता है। तो जब भी आप चाहे रिप्लेस मेथड लगा रहे हैं या कोई और मेथड लगा रहे हैं, तो एक्चुअल स्ट्रिंग अपडेट हो रही है क्या? नहीं सर। अरे कैसी बातें कर रहे हो मिथुन? मिथुन यार तुम वही सब बातें क्यों करने लग जाते हो बेवकूफी की? कितनी बातें करते हो यार तुम बेवकूफी की यार मिथुन। ये क्या है? कौन सा पर्वत है बेटा ये? बेटा ये कौन सा पर्वत है? बेटा ये कौन सा पर्वत है? कौन सा पर्वत है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, सारे लोग बताओ ये कौन सा पर्वत है? जीके का सवाल है, जीके का सवाल है। सर ये बेवकूफी का पर्वत है और कुछ बच्चे यहां पे चढ़े हुए हैं, यहां पर चढ़े हुए हैं। इम्यूटेबिलिटी का मतलब क्या था सर? सर वंस एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड यू कैन नॉट अपडेट दैट, बट इफ यू ट्राई टू अपडेट, अगर आप उसमें अपडेशन करते हो तो उन अपडेशन के साथ एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। अरे यार मैंने कहा एस इज इक्वल टू पंकज सर, ठीक है सर। इससे क्या हुआ? मेमोरी में कहीं पर PANKAJ सर बनी। इज दैट ओके? हाँ या ना? जब आपने कहा एस डॉट रिप्लेस, तो इंटरनली, आराम से समझिएगा, इंटरनली क्या हुआ? इस स्ट्रिंग की कहीं कॉपी बनी। ये आप नहीं कर रहे, ये आप नहीं कर रहे, और यहां पर बाबा सर हो गया। ये स्ट्रिंग को कोई छेड़ नहीं सकता। ठीक है, ठीक है। और क्योंकि आपने ऐसा किया तो टी इसको पॉइंट कर रहा है, लेकिन एस अभी भी इसको पॉइंट कर रहा है। इफ यू वांट टू चेक, जस्ट राइट आईडी ऑफ एस एंड आईडी ऑफ टी। मिथुन जी कह रहे हैं सर समझ गया, सिर्फ पूछ रहा था। अरे यार जब समझ गए तो क्यों पूछ रहे थे? कमाल की बात कर रहे हो यार, एकदम एकदम से ही जज्बात बदल दिए, एकदम से ही जज्बात बदल दिए। ऐसे मत करो यार, ऐसे मत करो यार, जज्बात मत बदलो। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। चलिए, इनपुट इज
पंकज शर्मा सर, आई वॉन्ट आउटपुट एज सर शर्मा पंकज। ठीक है, स्ट्रिंग रिवर्स नहीं हुई है, स्ट्रिंग रिवर्स नहीं हुई है, लास्ट वर्ड पहला वर्ड बन गया, इज दैट ओके? स्ट्रिंग रिवर्स नहीं हुई है। 5 मिनट का टाइम दे रहा हूं, मुझे लॉजिक बताइए सारे लोग। 5 मिनट का टाइम दे रहा हूं, मुझे लॉजिक बताइए सारे लोग। 5 मिनट का टाइम दे रहा हूं, मुझे लॉजिक बताइए सारे लोग। लिस्ट, देन लिस्ट का लास्ट इंडेक्स टू फर्स्ट से चेंज कर देना है। ओके सर, देखो पहली चीज तो यह है कि आपको वर्ड्स पर काम करना है, तो आपको क्या चाहिए होगी? लिस्ट ऑफ वर्ड्स। कैसे मिलेगी? कैसे मिलेगी? जल्दी बताओ कैसे मिलेगी? अरे बोलो ना सर। जो भी आपका इनपुट है उसी पे सीधे स्प्लिट लगा दो, इनपुट डॉट स्प्लिट। तो जो भी स्ट्रिंग है वो स्प्लिट होके कहां आ जाएगी? बोलो सर, आपके पास आ गई। ठीक है, हाँ सर। अरे बोलो यार, हाँ या ना? ठीक है, इसको अगर इस लिस्ट को रिवर्स कर दूं, अगर इस लिस्ट को रिवर्स कर दूं, तो लिस्ट को रिवर्स कैसे कर सकते हैं? कोलन कोलन -1, लिस्ट को रिवर्स कर दिया, हाँ या ना? अरे बोलो यार। और इसके सारे वर्ड्स को ज्वाइन करा दिया विद अ स्पेस। अरे बोलो यार, काम डन है, हो गया काम। देखो कितना इजी है पाइथन में। इसको हम 2 लाइन में भी कर सकते थे, इवन 1 लाइन में भी कर सकते थे। ठीक है, इज दैट ओके? इज दैट ओके? अरे बोलो ना यार, कहानी समझ में आई या नहीं? क्या है पाइथन में? अगर आप मेरे से बोलते तो मैं 6 दिन में 7 दिन में पाइथन पढ़ा सकता था आपको। फिर भी लोग बात पता नहीं पाइथन अच्छे से क्यों नहीं पढ़ाते। क्या है पाइथन में? और बच्चा कहता है प्रॉब्लम सॉल्विंग कराओ पाइथन में, डीएसए कराओ पाइथन में। इट्स सो इजी, इट्स डैम इजी। अगर आपको कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डीएसए आता है, पाइथन सबसे इजी लैंग्वेज है।
क्लियर टू एवरीवन? चलिए देख लेते हैं। बोलो यार, देख लें, कोड देख लें। ठीक है सर। चलिए सर, हम क्या कह रहे हैं सर, इनपुट जो भी आ रहा है उस पर स्प्लिट मेथड लगाओ, देन ये जो भी आया उसको रिवर्स करो, देन क्योंकि ये लिस्ट है इसको इस पर जॉइन अप्लाई करो। किसके बेसिस पर? किसके बेसिस पर? स्पेस के बेसिस पर। और आप चाहो तो डायरेक्टली प्रिंट करा लो, पर मैं डायरेक्टली प्रिंट ना करा के इसमें करा रहा हूं, दैट्स इट। चलिए लर्न कराते हैं। मैंने कहा पंकज शर्मा सर, लो यार फटाफट से बोलो, फटाफट से बोलो। क्या सभी लोगों को क्लियर है? क्या सभी लोगों को क्लियर है? क्या सभी लोगों को क्लियर है? ठीक, ठीक। दूसरा देखो, दूसरा। अरे पाइथन में सब इजी है यार, पाइथन में सब इजी है भाई, पाइथन में कुछ कठिन नहीं है। कोई मेरे से कहे कि कठिन है पाइथन में कुछ, मैं उसे कहूंगा तूने पढ़ा नहीं है अच्छे से। ठीक है, नाउ टेल मी द लॉजिक। 5 मिनट का टाइम दे रहा हूं, टेल मी द लॉजिक। इंडिविजुअल वर्ड को रिवर्स करना है, इंडिविजुअल वर्ड को रिवर्स करना है। इज दैट ओके? इज दैट ओके? अभी आप कुछ मत सोचो, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, अगर आपने एल्गो पढ़ रखा है तो अभी कुछ मत सोचो, वो सब बाद में सोचेंगे जब मैं डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा दूंगा, जब थोड़ी सी चीजें अच्छी हो जाएंगी। तो काम तो इंडिविजुअल वर्ड पे ही होना है। अरे हमें इंडिविजुअल वर्ड्स तो चाहिए ही चाहिए ना, हमें इंडिविजुअल वर्ड्स तो चाहिए ही। ठीक है, तो हमने क्या किया, टी इज इक्वल टू इनपुट डॉट स्प्लिट कर लिया, इनपुट डॉट स्प्लिट। ठीक है, तो जब आपने इनपुट डॉट स्प्लिट कर लिया तो आपके पास वर्ड आ गए। देखो मैं डबल कोट्स में लिख रहा हूं, पर आप जानते हो पाइथन डबल कोट्स में नहीं लिखता, सिंगल कोट में लिखता है। ठीक है, पर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हमें क्या करना है सर, फॉर ईच वर्ड, फॉर वर्ड इन दिस लिस्ट, हर वर्ड के लिए हमें कुछ काम करना है। कोई मुझे बताएगा क्या काम करना है? सर पहली बार में वर्ड के अंदर, पहली बार में वर्ड इसको पॉइंट कर रहा है, पहली बार में वर्ड क्या है, पंकज। क्या आप इस वर्ड का रिवर्स निकाल सकते हो? हालांकि मैंने अभी आपको रिवर्स फंक्शन नहीं बताया है, मैंने आपको अभी रिवर्स फंक्शन नहीं बताया है, पर बिना फंक्शन के भी तो हम कर सकते हैं ना चीजों को, बिना फंक्शन के भी तो हम कर सकते हैं। हाँ सर, पहले तो एक एम्प्टी लिस्ट लो। ठीक है सर, आप कह रहे हो इस लिस्ट में अपेंड कर दो, बोलो बेटा किसको, वर्ड के रिवर्स को। कहानी खत्म, कहानी खत्म। हाँ सर, जब आप बाहर आए
तो एल के अंदर क्या है, वर्ड्स, लिस्ट ऑफ वर्ड्स रिजर्व लिख रहा हूं, आया ना। जब आप बाहर आए तो एल के अंदर ये हो गया ना। हाँ, तो अब क्या करना है, जल्दी बोलो क्या करना है। अरे प्रिंट करना है। किस किस को प्रिंट करना है, प्रिंट करना चाहते हो या वैसे सेव करना चाहते हो सर, जल्दी बोलो। सर एक नई लिस्ट स्पेस के बेसिस पर ज्वाइन करा दो, किसको, एल को, और प्रिंट कर दो एक्स को। ठीक है, अभी मैं चीजों को आसान लेके चल रहा हूं, अभी मैं चीजों को आसान लेके चल रहा हूं। ठीक है, अभी मैं चीजों को कॉम्प्लेक्स नहीं कर रहा हूं आपके लिए। मैं ये मान के चल रहा हूं सिंगल स्पेस है और है ना, बहुत सारी चीजें मैं एज्यूम करके चल रहा हूं। जब आप काफी चीजें सीख जाएंगे उसके बाद आप इसका लॉजिक, बेस्ट लॉजिक फाइंड आउट कर पाएंगे। जस्ट फॉर प्रैक्टिस पर्पस आई एम सेइंग वेदर दिस इज ओके टू एवरीवन और नॉट। अरे बोलो ना यार, बोलो ना यार। अभी मैं आपको पाइथन को भी यूज करवा रहा हूं और थोड़ा सा लॉजिक भी लगवा रहा हूं। जब आप होशियार हो जाएंगे तो मैं सिर्फ लॉजिक लगवाऊंगा, पाइथन को नहीं लगवाऊंगा। ठीक है, ठीक है सर। आपने किया t इज इक्वल टू इनपुट डॉट स्प्लिट, ठीक है। देन आपने किया फॉर वर्ड इन t, यही किया ना। हाँ सर, लेकिन उससे पहले आप एक एम्प्टी लिस्ट ले रहे हैं। ठीक है, फॉर वर्ड इन t आप क्या कह रहे हो, लिस्ट के अंदर अपेंड कर दो, किसको, वर्ड कोलन कोलन -1, वर्ड को रिवर्स ऑर्डर में। देन आप कह रहे हो स्पेस के बेसिस पर ज्वाइन कर दो लिस्ट के सारे वर्ड्स और प्रिंट कर दो एक्स को। ठीक है, रन कराते हैं। मैंने कहा पंकज शर्मा सर, मजा आ गया। सबको क्लियर है, सबको क्लियर है, जल्दी बताओ बेटा, सबको क्लियर है, जल्दी बताओ सबको क्लियर है। ठीक है, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ, किसी को कोई भी दिक्कत हो तो बताओ। भैया किसी को कोई भी दिक्कत है तो बताओ। सबको क्लियर है? आज आपको थोड़ा सा होमवर्क दे रहा हूं, स्ट्रिंग के कुछ मेथड देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, स्ट्रिंग का एक मेथड होता है स्टार्ट्स विद, नाम से ही पता चल रहा है क्या होगा। स्ट्रिंग का एक मेथड होता है एंड्स विद, यानी कि ये क्या करते होंगे, ट्रू या फॉल्स रिटर्न करते होंगे। इनसे आप ये पूछ सकते हो कि स्ट्रिंग स्टार्ट किससे हो रही है। नहीं सौम्यन, कैसी बातें कर रहे हो यार, ऑफ कोर्स नॉट। अरे मैंने तो लेटर की या स्मॉल केस अपर केस की बात की क्या? मैंने स्मॉल केस अपर केस की बात थोड़ी ना की। अगर मैंने गलती से कर दिया हो तो मुझे माफ कर देना भैया। नहीं, कहां किया मैंने? जे यहां भी स्मॉल था, यहां भी स्मॉल है, पी यहां कैपिटल था, यहां कैपिटल है। अरे कैसी बातें कर रहे हो यार, तुमने तो बिल्कुल ही क्वेश्चन ही बदल दिया बेटा। आगे दिखाना चाहें तो, अरे आपका लॉजिक है, कुछ भी बनाइए। अरे भैया प्रोग्राम्स का एंड नहीं है,
प्रोग्राम्स का एंड नहीं है। आपने सोचा ये प्रोग्राम बन सकता है, लॉजिक सोचिए, है ना। इसका मतलब ये थोड़ी ना है 1 महीने बाद कुछ प्रोग्राम बनाया, पंकज सर को कॉल किया, सर इसका प्रोग्राम। अरे यार, मैं आपको टांगों पर खड़ा कर रहा हूं, आप कह रहे हो नहीं हम तो बैठे रहेंगे, तू बता सारा कुछ। व्हाट इज दिस यार, मैं तो कर चुका जो करना था भैया, मुझे तो आता है, आपको सोचना है, अब लाइफ आपकी है, ठीक है। अरे बोलो यार, सबको ओके है कि नहीं है? ठीक है। सिमिलरली स्ट्रिंग में एक होता है अपर, जो स्ट्रिंग के सारे लेटर्स को अपर में कर देता है। एक होता है लोअर, एक होता है स्वैप केस। लो सौम्यन, आपका वाला फंडा आ गया, स्वैप केस। स्वैप केस समझते हैं? मान लीजिए मैंने कहा s इज इक्वल टू PANKAJ और मैं कहता हूं s डॉट स्वैप केस। कैन यू टेल मी स्वैप केस क्या करता होगा? सौम्यन आपसे पूछ रहा हूं, सर इफ यू ट्राई टू प्रिंट s डॉट स्वैप केस, व्हाट वुड बी प्रिंटेड? सर P स्मॉल हो जाएगा, A कैपिटल हो जाएगा, ये भी कैपिटल, ये भी कैपिटल, ये भी कैपिटल। कर लेना अब, अपर लोअर स्वैप केस, स्टार्ट्स विद, एंड्स विद, ये आपको पढ़ने हैं सभी लोगों को। पढ़ना क्या है यार इसमें, हो गया काम खत्म। पढ़ना क्या है इसमें, हो तो गया काम खत्म। अब भी कुछ पढ़ना है क्या? अब पढ़ने को है क्या इसमें? पढ़ने को कुछ नहीं है भाई। इसमें पढ़ने को अब कुछ नहीं है। इसमें पढ़ने को अब कुछ नहीं है, ठीक है, ठीक है। अच्छा देखो, आराम से देखना, ठीक है। मान लीजिए आपने कहा PANKAJ, ठीक है, और आप प्रिंट करते हो, आराम से देखिएगा, ठीक है। S डॉट इज अल नम, इसका मतलब क्या है? सर इट विल रिटर्न ट्रू इफ ऑल कैरेक्टर्स आर, जल्दी से बोलो, अल्फा न्यूमरिक, यानी कि या तो अल्फाबेट होंगे या नंबर्स होंगे, यानी कि स्मॉल ए से स्मॉल जेड, कैपिटल ए से कैपिटल जेड एंड 0 से लेके 9। तो इसका आंसर क्या आएगा? ट्रू आएगा। बट अगर मैं ये लिख देता जेम्स बॉन्ड 007 और अब आपसे पूछता प्रिंट S डॉट इज अल नम, कुछ भी याद मत करना प्लीज, आंसर क्या आएगा? सर अब भी ट्रू आएगा, क्योंकि सिर्फ अल्फाबेट और नंबर्स हैं, सिर्फ अल्फाबेट और नंबर्स हैं। नाम से ही पता चल रहा है यार, नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है। अब देखो, अब मान लो मैं करता एस पंकज और अब मैं प्रिंट करता एस डॉट इज अल्फा, यानी कि अगर सिर्फ अल्फाबेट है, रिटर्न्स ट्रू इफ ऑल द कैरेक्टर्स आर अल्फाबेट। अब इसमें कुछ रटना है क्या? नाम से ही पता चल रहा है सब कुछ, ट्रू है। लेकिन बट किंतु परंतु अगर मैं जेम्स बॉन्ड 007 देता और मैं पूछता कि भैया एस डॉट इज अल्फा, बताओ आंसर क्या आएगा? सर फॉल्स आएगा, क्योंकि इसके अंदर नंबर्स भी आ गए। इज अलनम इज अल्फा क्लियर है, इज अलनम इज अल्फा क्लियर है, बोलो ना यार। सर इसी तरह देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एस डॉट इज डिजिट। अब ये क्या होगा पता है ना? सर रिटर्न्स ट्रू इफ ऑल कैरेक्टर्स आर डिजिट, सारे अगर डिजिट हैं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे कहता जेम्स बॉन्ड 007 एंड देन आई विल से प्रिंट एस डॉट
इज डिजिट, व्हाट विल बी योर आंसर? सर फॉल्स, क्योंकि हम कह रहे हैं इज डिजिट, सारे डिजिट होने चाहिए, हाँ या ना? जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो सर। नाउ आई एम राइटिंग पंकज एंड नाउ आई एम चेकिंग प्रिंट एस डॉट इज लोअर, जल्दी बताओ इसका मतलब क्या होगा? सर रिटर्न्स ट्रू इफ ऑल द कैरेक्टर्स आर इन लोअर केस, इसलिए ट्रू आएगा। पर अगर मैं कुछ ऐसा कर देता, जेम्स बॉन्ड, एंड नाउ इफ आई लाइक प्रिंट एस डॉट इज लोअर, सर द आंसर वुड बी फॉल्स। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा करके देखते हैं। मान लीजिए आपने कहा जेम्स बॉन्ड 007, और अब आप पाइथन से पूछें कि पाइथन एस डॉट इज लोअर, ठीक है। अब आप ये मत कहना कि 007, अरे उसने तो ये कहा जितने करेक्टर हैं, ये तो डिजिट है ना। अब डिजिट कोई अपर केस और लोअर केस नहीं होती। क्लियर है? क्लियर है? अरे बोलो यार। सिमिलरली, सिमिलरली इज अपर भी होता है, ठीक है, ठीक है, एंड इज स्पेस भी होता है, अगर पूरी स्ट्रिंग में स्पेस ही स्पेस है। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? एनी प्रॉब्लम टू एनीवन हु इज वाचिंग दिस वीडियो? प्लीज लेट मी नो। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? किसी को कोई भी प्रॉब्लम है क्या? ठीक है, तो स्ट्रिंग में अब हमारी दो चीजें रह गई हैं, स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग, ठीक है। ये आप सभी के लिए होमवर्क है। देखो मैं सब कुछ नहीं करा पाऊंगा, कोशिश पूरी कर रहा हूं। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, और एक लेक्चर में प्रॉब्लम सॉल्विंग का और लूंगा स्ट्रिंग पर, ठीक है। एक लेक्चर हम और लेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑन स्ट्रिंग, ताकि चीजें क्लियर हो जाएं। लेकिन वो लेक्चर अभी नहीं होगा, वो लेक्चर तब होगा जब हम डिक्शनरी भी पढ़ लेंगे, सेट भी पढ़ लेंगे, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चे? किसी को कोई भी दिक्कत तो नहीं है? ये लेक्चर कब होगा? आफ्टर डेटा टाइप्स, ठीक है। भैया समझ में आ रहा है सभी लोगों को? हाँ 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 जी, डॉट फॉर्मेट मेथड, हाँ जी डॉट फॉर्मेट, ये सभी लोग पढ़ के आएंगे। डॉट फॉर्मेट, स्ट्रिंग का डॉट फॉर्मेट, ये सभी लोग पढ़ के आएंगे। प्लीज देखो, मैं तो सब पढ़ा दूंगा, बट द प्रॉब्लम इज टाइम वेस्ट होगा। और जब आप पढ़ोगे ना, तो चीजें आप भी थोड़ा सा इंटरेस्ट लेंगे, और आपको भी थोड़ी सी क्यूरियोसिटी जगेगी। आप पूछेंगे, आप करके देखेंगे। मैंने सब कुछ पढ़ा दिया ऑलमोस्ट, जितना पॉसिबल है। देखो सब कुछ, सारे मेथड आप नहीं याद कर पाओगे, और याद करने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड मेथड है, जो ज्यादातर प्रॉब्लम सॉल्विंग में आपके काम आएंगे, मैंने सारे ऑलमोस्ट डिस्कस कर दिए हैं, ठीक है बच्चा? बच्चा पार्टी सबको क्लियर है? बच्चा पार्टी सबको क्लियर है? बोलो। सबको क्लियर है? तो कल हम लिस्ट पढ़ेंगे, ठीक है। कल हमारा टॉपिक होगा लिस्ट।
अब हम इंडिविजुअल पर काम कर रहे हैं। थैंक यू अर्शिया। नागा, व्हाट एडवांस टॉपिक यू आर टॉकिंग अबाउट? जैसे लेमडा फंक्शन, क्या पूछना चाह रहे हो? फंक्शनल प्रोग्रामिंग या क्या एडवांस टॉपिक? अब यार देखो नागा, आप समझो, नागा आप समझो, पाइथन कोई ऐसा नहीं है कि जरा सा टॉपिक है। उन्होंने क्या लिखा है? प्रोग्रामिंग इन पाइथन, प्रोग्रामिंग इन पाइथन। अब आप मुझे बताओ इसमें क्या क्या पढ़ा दूं? पूरा जितने कोर्स चलते हो ना इंडिया में, एक बार पता कर लेना यार, एक महीने में कितना पढ़ा सकते हैं मुझे बता देना। नहीं नागा, मल्टी थ्रेडिंग इज नॉट दैट मच इजी कॉन्सेप्ट, ठीक है? मल्टी थ्रेडिंग कोई ऐसा इजी कॉन्सेप्ट नहीं है, और जहां तक मुझे पता है ऑपरेटिंग सिस्टम इसका पार्ट नहीं है। एम आई राइट? गेट डीए में ऑपरेटिंग सिस्टम एज अ सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है? तो आप मान के चलो कि मल्टी थ्रेडिंग आपसे कोई नहीं पूछने वाला, जहां तक मुझे लगता है। ठीक है, अच्छा मैं एक मिनट के लिए राहुल सर से बात कर लेता हूं, क्या है क्या नहीं है। 5 बजे से क्लास रख दी है क्या? ठीक है, देख लेते हैं, डोंट वरी। ठीक है, मैं राहुल सर से ही बात कर रहा हूं, ठीक है? डोंट वरी, आपको इश्यू नहीं आएगा, ठीक है? चलिए मिलते हैं कल, टिल देन बाय बाय, टेक केयर। There are 2 modules, yes of course।